नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई अप्रोच के साथ गति से प्रगति की निरंतर गढ़ रहा है नई परिभाषा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिले हैं नए आयाम। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होने से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सुनिश्चित हुई है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर से नागरिकों को मिली है हवाई यात्रा की सुविधा। नए उत्तर प्रदेश के 5वें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम दौर में है। साथ ही चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद में नए एयरपोर्ट के विकास से नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार। नए एयरपोर्ट का निर्माण और हवाई मार्गों के विस्तार ने नागरिकों को उपलब्ध कराई है बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बना है एयर कनेक्टिविटी में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट ने टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट आदि जैसे क्षेत्रों की प्रगति को दी है नई उड़ान। सुविधाजनक हवाई यात्रा के साथ ही व्यापार और औद्योगिक कारोबार का विकसित हुआ है एक नया इकोसिस्टम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पिछले काफी वक्त से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां के लोगों का आरोप है कि अच्छे से बिजली नहीं आ रही है, आर्थिक तौर पर उनका शोषण हो रहा है। इसके अलावा उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जिनको सरकार पूरी नहीं कर रही है और इसी के साथ हर एक मोर्चे पर उनको झेलना पड़ रहा है। उनके यहां से रिसोर्सेज ली जा रही हैं और पंजाब प्रांत में भेजी जा रही हैं और ये कह लीजिए कि विरोध की आग इस कदर धधक रही है कि अब कराची और इस्लामाबाद में भी पत्रकारों को पीटा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी फौज गोलाबारी कर रही है पीओके के लोगों पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बेकार और बेकाबू होते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में और विस्तार से इन हालातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीओके से शुरू हुआ बवाल कैसे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम पीओके की बात करें तो यहां के लोगों में नाराजगी है। मैंने जिक्र किया कि आर्थिक शोषण का वो लोग आरोप लगा रहे हैं, बेरोजगारी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हम देख रहे हैं कि सड़कों पर आकर नारेबाजी की जा रही है, वो भी तब जब वहां पर लगातार लोग मारे जा रहे हैं। कोई 48 का आंकड़ा दे रहा है, कोई 50 लोग कह रहा है कि अब तक मारे जा चुके हैं। नम्रता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। छिटपुट विरोध प्रदर्शन हम देखते थे, लेकिन पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पर पाकिस्तानी सेना आयरन ग्रिप के साथ राज करती थी। सारे आतंकी संगठनों के मुख्यालय वहां थे, अब शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये सब अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ ले जा रहे हैं। अभी हाल में एक फरजान नाम का आतंकी था लश्कर का, उसको कश्मीर के लोगों ने सरेआम पीटा था। इतना पीटा कि पीट पीट कर मार डाला कश्मीर के लोगों ने, वहां कश्मीरियों ने। इसका मतलब कि सेंटिमेंट्स बदल रहा है, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन ये कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह की बगावत हुई है और उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह नरसंहार किया है, आ रहे लोग हजारों की संख्या में ये पहाड़ पे बैठ के गोलियां चला रहे हैं उनके ऊपर, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो आंकड़ा दे रही है कि 38 लोग मारे गए, इंटरनेशनल एजेंसियां कह रही है कि 53 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए किसी को पता ही नहीं। वो जब वहां से ये कर्फ्यू हटेगा, इंटरनेट चालू हो, तब पता चलेगा। जितने भी पत्रकार वहां हैं जो कवरेज के लिए गए, उन्हें या तो मार के भगा दिया पाकिस्तानी फौज ने या उनके फुटेज डिलीट करवा दिए। वो पत्रकार इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद उनका एक प्रेस क्लब है, वहां पे बाकी पत्रकार और वकीलों के साथ
बताना चाह रहे थे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हो क्या रहा है, वो उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, कि आजाद कश्मीर में हो क्या रहा है। ये कुछ बताते उससे पहले फौज के लोग आए और इनको पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि पीछे पूरा पीठ फाड़ दिया, मुंह ना रंग दिया बिल्कुल। ये हो रहा है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। इसका मतलब अंदर कुछ भयावह है जिसको बाहर नहीं आने देना चाहती पाकिस्तानी फौज। एक तो पहला ये। दूसरा हमने ये देखा कि पाकिस्तानी फौज के इतने दमनकारी रवैये के बावजूद ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कल रात भर हजारों की संख्या में सड़कों पर थे। ये कल रात की तस्वीर नहीं, हाँ कल रात की तस्वीर है, ये 1:30-2 बजे के आसपास की तस्वीर है। मजबूर होकर पहली बार मैंने ऐसे देखा कि पाकिस्तानी फौज को नेगोशिएट करना पड़ा, आके समझौते हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी फौज इस तरह नेगोशिएट नहीं करती क्योंकि उसका जो सेटअप है वो माइंड डेमोक्रेटिक माइंड नहीं है। वो जानती है कि जैसे किसी ने कुछ किया डंडा मारो। लेकिन इतना तीव्र विरोध है, इतना तीखा विरोध है कि पहली बार ये बातचीत करने आ रहे हैं। रात भर कल बातचीत की है इन्होंने। पहली बार मैंने देखा कि कंटेनर पॉलिटिक्स एक होता है वहां पे, एक कंटेनर वॉरफेयर बोलते हैं पाकिस्तान में। आपने देखा होगा कि इमरान खान की रैलियों में या जब भी इस तरह है ना, तो वो कंटेनर से रोड जाम कर देते हैं। मैंने पहली बार देखा कि लोग कंटेनर को उठा उठाकर नदियों में फेंक रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा कंटेनर को। आग लगाए जा रहे हैं आर्मी के व्हीकल्स में, दर्जनों व्हीकल्स जल रहे हैं वहां पे। पहली बार मैंने देखा पाकिस्तानी फौज की वर्दियों को, जो पाकिस्तानी फौजियों को मारा ना इन्होंने, उसकी वर्दी जो खींची उसको प्रदर्शनी के लिए टांग के रखा है हाईवे के किनारे। और ये बोली लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज की 2 कौड़ी की वर्दी 10 रुपए में ले लो, 2 कौड़ी की वर्दी 10 रुपए में ले लो। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब वर्दी नीलाम, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग। ये तो एक हिस्सा हुआ जो पाकिस्तान में चल रहा है। कल और भी कुछ बड़ा हुआ है। आपको पता है हमारे थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी साहब है, उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो गए, उन्होंने कल क्या बोला पता है? बिल्कुल नामो निशान नक्शे से मिटा देंगे। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 डाउनलोडिंग। इस बार जो युद्ध होगा उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। पिछली बार तो हम पे थोड़ी सी लिमिटेशंस थी सरकार की तरफ से कि भाई हमें सिर्फ टेररिस्ट को मारना है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस बार ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा। उनके कहने का मतलब यह था कि इस बार पाकिस्तान की आर्मी को हम निशाना साध बनाएंगे। और जब पाकिस्तान की फौज डरने लगती है ना, जब उसको लगता है कि अपने पे खतरा है, देखिए आप टेररिस्ट को मारते रहिए, इससे मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई कह दे कि हम 3M को मारेंगे, मिर्जा, मुनीर और उसका एक और है, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, उसका थल सेनाध्यक्ष वायुसेना जो है, बोला कि जब ये कहे हमारे निशाने पे 3M है तब वो डरेगा। उसको पता है, इस बार बोल दिया है कि अब कोई कांस्टेंट नहीं, तुम्हें मिटाएंगे। तो ये बात, इसका मतलब यह है कि कुछ तो बड़ा होने वाला। और न सिर्फ थल सेनाध्यक्ष, एक ही दिन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यही बात कह रहे हैं। तो उसी दिन एयरफोर्स चीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमने तो 15 मार के गिराए हैं, F-16 भी उसमें एक है। हम तो पूरा फुटेज दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पास अगर एक भी फाइटर जेट गिराने का कुछ भी सबूत हो तो वो दुनिया के सामने पेश करे। और ऐसे अपने मन से बोलने से क्या होता है? अपने मन से वो 25 बोल दे। मंत्री तो खुद ही सोशल मीडिया के सहारे जी रहे हैं। हाँ, वो क्या सबूत तो है। तो देखिए, अकारण नहीं है। एयरफोर्स चीफ भी कल को ही ये बात बोल रहे हैं, थल सेना प्रमुख भी कल ही ये बात बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह भी कल ही ये बात बोल रहे हैं। कल ही वहां पे गोलीबारी भी हो रही है, नरसंहार भी हो रहा है, कंटेनर भी जलाए जा रहे हैं। मेरे मन में ख्याल आया, इस पीओके डाउनलोडिंग मिशन, पीओके पूछ तो सकते हैं ना, किसे पता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वहां का जेनजी सिर्फ पीओके में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी सड़कों पर उतर आया है। मैं आपको फुटेज भेज दूंगा, देखिएगा। वहां भी आर्मी को मार रहे हैं। आज पाकिस्तान में कहीं भी जब भी जनता सड़कों पर उतरती है तो सबसे पहले आर्मी की पिटाई करती है। और जहां पर आर्मी का ये हाल हो वहां पर तख्ता पलट होता ही होता है। क्या होगा किसे पता। माहौल जब खराब होगा तो सबसे पहले तो आर्मी के दूसरे जनरल
मुनीर को पसंद हो सकता है पीछे से बैकिंग दे। वहां होता है ये सब, वहां जीओसी बोलते हैं, जीओसी 4 होते हैं वहां पे। एक तो मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, लेकिन वो जीओसी है उसमें से 3 ऐसे हैं जिसके इनसे नहीं पट रही मुनीर से, क्योंकि मुनीर का इतना प्रमोशन उनको अच्छा है कि हम भी तो थे टक्कर के, ये तो पूरा पाकिस्तान पे राज कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा कट डाउन टू साइज करो, इसको औकात पे लाना है। तो वो भी अलग प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हों, अभी तो पूरा अमेरिका का बैकिंग वैकिंग है, अभी इसके बाहर चल रहे हैं, लेकिन जैसी परिस्थितियां विपरीत होंगी, हो सकता है मुनीर के बुरे दिन शुरू हो सकता है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको पीछे से बैकिंग दिया जाए। तो पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है। बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अब जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है आप देख ही रहे हैं। ठीक है। मैं कल एक पत्रकार से बात कर रहा था, वो इस्लामाबाद के रहने वाले, लाहौर इस्लामाबाद करते रहते हैं। मैंने कहा यार ऑफिशियली मत बताओ, अनऑफिशियली तो कुछ जानकारी दे दो कि चल क्या रहा है। तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। बोला कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरा बंद है इंटरनेट। मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान फौज की नजर है, लेकिन पता है वहां से हर रोज हजारों फुटेज आ रहे हैं। मैंने कहा आ रहे हैं। मैंने कहा कैसे? बोला कि इंडियन सिम का इस्तेमाल करते हुए। मैंने कहा कैसे ये? तो बोला कि इंडिया के टावर स्ट्रांग है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप है ना, और वहां जो फौजी सिम है जो कि पाकिस्तानी फौज प्रोवाइड करती है वो अभी भी 2G 3G 4G चल रहा है, और इंडिया वाले 5G चल रहे हैं एयरटेल। तो वो क्या कर रहे हैं वहां के लोग। आवाज चली गई पंकज जी आपकी, रिपीट करिएगा ये बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे थे। हेलो 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 हाँ जी, हाँ हेलो जी। हेलो जी जी जी, बात पूरी कीजिए। तो उस पाकिस्तानी पत्रकार ने बताया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इंडियन सिम का इस्तेमाल करें। बोला बस झूठ बोल रहे हो। बोला कि यार तुम्हारा टावर ज्यादा स्ट्रांग पकड़ता है उस साइड, तो वो क्या करते हैं कि इंडियन सिम मंगा ले रहे हैं, अब वो उसमें डाल रहे हैं, 5G स्पीड भी है, और वो क्या करे उससे फुटेजेस भेज रहे हैं, पाकिस्तान में भी भेज रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं। तो ये हाल है वहां पे। नहीं तो इंटरनेट बंद है तो सारे फुटेज यहाँ कहां से रहे? सही बात है। और सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो पीओके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसी के साथ पंकज जी कुछ विजुअल्स भी आए हैं जहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। शुरुआत में वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन कॉन्वर्सेशन एकदम फ्रीक्वेंटली चलती चली गई स्मूथली, तो मुझे लगता है कि जाते जाते वो विजुअल सुनवा भी देने चाहिए, दिखा भी देने चाहिए, ताकि इस डिस्कशन के साथ साथ दर्शक देख भी सके कि चल क्या रहा है पीओके में। सुन लीजिए, देख लीजिए, और बाकी इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे देश की जनता जिंदा है, जनता ये भूखी रहकर, ये प्यासी रहकर जिंदा है जनता, जिंदा है वारस, जिंदा है वारस, शोता के वारस। मुल्क में तुम देखना खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा, तेरे मेरे